क्या माटीगाड़ा बालासन से सेवक रोड परियोजना का कार्य समय पर पूरा हो सकेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। ये सवाल इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि माटीगाड़ा बालासन नदी से सेवक आर्मी छावनी तक बनने वाली एलिवेटेड रोड परियोजना का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और जब यहाँ बरसात शुरू हो जाएगी तब तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे में ये परियोजना समय पर कैसे पूरा होगी, ये चिंता का विषय है। खासकर स्थानीय लोग ये सवाल कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर परियोजना के कार्यों में विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि आरंभ में जिस तेजी से काम हो रहा था उस तेजी से काम अब नहीं हो रहा है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या फंड की कमी हो गई है, क्या केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए बाकी फंड रिलीज नहीं किया या फिर इस परियोजना को जानबूझकर आगामी बंगाल चुनाव तक टाला जा रहा है। मौजूदा हालत यह है कि जिस तरह से ये काम चल रहा है वो 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव तक पूरा नहीं होगा। हालांकि इस परियोजना को अमली जामा पहनाने से लेकर उसे पूरा करने के लिए एक पैर पर खड़े सांसद राजू बीस काफी आशान्वित है। वे कहते हैं कि परियोजना समय पर ही पूरा होगी, जो तकनीकी दिक्कत है उसे समय पर ठीक कर लिया जाएगा। सांसद राजू बीस ने देरी के कारण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहले राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण में देरी हुई थी, लेकिन अब जमीन उपलब्ध हो चुकी है। राजू बीस के अनुसार इस परियोजना का लगभग 54% काम पूरा हो चुका है और इसे 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस परियोजना के प्रोजेक्ट निदेशक आर.के. सिन्हा इस संबंध में कुछ भी नहीं कहते हैं। इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि ये परियोजना समय पर पूरा नहीं होने वाला है। अभी तो सालूगाड़ा में ब्रिज निर्माण का काम चल रहा है, ये काम पूरा कब होगा ये कहना कठिन है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जब ये काम शुरू हुआ था तो उसके बाद से परियोजना के डिजाइन में कई बार बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण काम में देरी हुई है। आमतौर पर बरसात के महीने में काम धीमा हो जाता है। मानसून शुरू हो चुका है, ऐसे में सितंबर अक्टूबर तक ऐसे ही काम चलता रहेगा। आपको बता दें कि ये 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हाईवे है। इस एलिवेटेड रोड की मुख्य विशेषता फ्लाईओवर है। इसके लिए कई जगहों पर कंक्रीट के खंभे लगाए जा चुके हैं और पुल निर्माण का काम भी चल रहा है। सालूगाड़ा बाजार तक ब्रिज पर सड़क ढलाई का काम भी चल रहा है, लेकिन काम में तेजी नहीं देखी जा रही है। इसीलिए स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। माटीगाड़ा से लेकर दार्जिलिंग मोड़ होते हुए सालूगाड़ा बाजार तक रोजाना जाम लगना स्वाभाविक है। इसे देखते हुए ही और जाम के स्थायी निवारण के लिए दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बीस ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना का खाका तैयार किया और सीधे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। फिर उनके ही प्रयास से 2022 में इस एलिवेटेड रोड का शिलान्यास नितिन गडकरी के हाथों किया गया। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का काम मई 2023 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 2023 में बाकायदा काम शुरू हुआ। आरंभ में धीमी गति से काम शुरू हुआ था, लेकिन 2024 में काम में तेजी आई जब बालासन नदी पर नया पुल बनकर तैयार हुआ और लोग इससे काफी खुश हुए। पर जैसे जैसे ये काम चेकपोस्ट होते हुए सालूगाड़ा बाजार की तरफ जा रहा है, काम में अपेक्षित प्रगति नहीं देखी जा रही है। इंजीनियर और टेक्नीशियन नए नए डिजाइन ला रहे हैं, जिससे काम में बाधा आ रही है। एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. जो भी हो, लोगों को थोड़ा धैर्य तो रखने की जरूरत है। निर्माणाधीन परियोजना को लेकर इस क्षेत्र के लोगों को लगातार जाम का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन जब प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा तब दार्जिलिंग मोड़ से लेकर चेक पोस्ट और सालूगाड़ा बाजार तक के लोगों के चेहरे खिल उठेंगे। उस दिन तक का इंतजार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। हमारी खबर समय की टीम ने पूरे चेक पोस्ट से लेकर सालूगाड़ा बाजार तक मुआयना किया है। जिस तरह की डिजाइन और रूपरेखा तैयार की जा रही है और उसमें बदलाव किया जा रहा है, उसे मूर्त रूप देने में समय लगेगा और ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट पूरा होने में कुछ और विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन इससे सिलीगुड़ी की पूरी छवि ही बदल कर रख देगी ये एलिवेटेड रोड। फिलहाल आप पूरे विषय को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर से बताइएगा। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management